इस जीवन की कड़वी सच्चाइयों से रोज हमारा सामना होता है। हमारे चारों ओर प्रतिदिन कुछ न कुछ बुरा घटित होता ही रहता है। हमारे न्यूज़ चैनल्स और खबरों की तमाम दुनिया अप्रिय घटनाओं तथा सैड और बैड न्यूज़ से पटी पड़ी हैं। ये आकस्मिक घटनाएं कब कहां घट जाएं, इसका कुछ पता नहीं होता। आज के कहीं और की आपदा विपदा के कल को हमारी अपनी दुनिया के हिस्सा बन जाने की उतनी ही संभावना होती है जितनी कि कल उस जगह की थी जहां वह आज सच में घट रही है। पर इन सच्चाइयों को हम किसी दूसरी दुनिया की सच्चाई समझकर आगे बढ़ जाते हैं। हम इन्हें अपनी खुद की जिंदगी से कभी जोड़कर नहीं देखते, कभी ऐसा सोचते भी नहीं कि ये हमारी अपनी जिंदगी में भी घटित हो सकती हैं। हम सब जानते हैं कि प्रकृति कितनी क्रूर है, उसका कानून कितना क्रूर है, उसका एक्शन और अपने नियमों का निष्पादन कितना क्रूर है। शेर हिरण को मारकर खा जाता है, न तो प्रकृति को कोई फर्क पड़ता है न हमें। कहीं भूकंप आ जाता है और लाखों मर जाते हैं, न तो प्रकृति को कोई फर्क पड़ता है न हमें। जंगल में आग लग जाती है, हजारों लाखों जीव जंतु एक साथ जलकर भस्म हो जाते हैं, न तो प्रकृति को कोई फर्क पड़ता है न हमें। कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कभी कोई महामारी फैल जाती है, न तो प्रकृति को कोई फर्क पड़ता है न हमें। दो देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाते हैं और हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, लाखों अपंग और लावारिस हो जाते हैं, न तो प्रकृति को कोई फर्क पड़ता है न हमें। यह सब हमारे लिए सिर्फ एक समाचार बनकर रह जाता है। ये सब चर्चा का विषय तो जरूर बन जाते हैं, पर चिंता के नहीं। जीवन इतना छोटा, इतना असुरक्षित और इतना अनिश्चय भरा है, फिर भी हम निश्चिंत, बेपरवाह और अचेत होकर इसे जी लेते हैं। अमूमन 70-80 साल की लीज लिखा कर ले आने के बावजूद कुदरत कब वापस बुला लेगी कुछ पता नहीं होता। अपने आसपास के लोगों के साथ
रोज कोई न कोई अनहोनी होती देखते हैं, तो भी हम गाफिल और बेखबर होकर परछाइयों का पीछा करने और कंकड़ों पत्थरों को बटोरने में लगे रह जाते हैं और तब तक सोए रहते हैं जब तक मुसीबत हमारे अपने सिर चढ़कर उत्पात नहीं मचाती। अपने अंतर मन में हम सबको एक हल्का सा एहसास जरूर है कि गफलत में जीने का हमारा रास्ता गलत है। जो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं उसमें से कुछ साथ नहीं जाना और जीवन के किसी मोड़ पर कभी पछताना पड़ सकता है। पर पछताने का यह विचार ही इतना भयावह है कि हम इसे झेल नहीं पाते और झटक कर आगे बढ़ जाते हैं। हम रोज दूसरों को मरते देखते और सुनते हैं, पर हमारे कानों पर जूं नहीं रेंगती। हम अक्सर अपने यारों, दोस्तों, नातेदारों और रिश्तेदारों को स्मशान घाट या कब्रिस्तान छोड़कर आते हैं, पर हमारे ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं होता। अगर कुछ होता भी है तो बहुत जल्दी ही उससे उबर जाते हैं। अगर वह असर टिक जाए तो शायद जीवन बदल जाए, पर वह कभी टिकता नहीं। जो भरी जवानी में कूच कर जाता है उस गरीब को तो चेतने का मौका ही नहीं मिलता, पर जिसने पूरा जीवन जी लिया वह भी जब चेतता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक होश आता है, समझ आती है, तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। इतना समय भी हाथ नहीं बचता कि बिगड़ी बना सके। नासमझी में जो कुछ भी हो गया उसमें कुछ सुधार कर सके। ऐसा हम सब के साथ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम सब बहुत ही सतही और भेड़ चाल की जिंदगी जी रहे हैं। जीवन की गहराई में उतरने और उतरकर सोचने विचारने की न हमारे अंदर चाह है, न फुर्सत और न ही हिम्मत। इस जिंदगी की सच्चाइयां बहुत डरावनी हैं और हमारे अंदर उनका सामना करने की तैयारी नहीं है। और जब हमारे पास सोचने विचारने की फुर्सत नहीं है, इनका सामना करने की तैयारी नहीं है, तो बिना सोचे समझे लकीर के फकीर बनकर एक भेड़ चाल की जिंदगी जिए जाने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा ही नहीं बचता। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह इसलिए नहीं कर रहे कि हमें पक्का यकीन है कि यही करना सबसे सही है, बल्कि सिर्फ इस सोच और इस सतही अनुमान के साथ कर रहे हैं कि अगर दूसरे सब भी यही कर रहे हैं तो यह जरूर सही ही होगा। इस तरह गफलत और नासमझी में
हम अपना यह बेशकीमती जीवन खत्म कर दे रहे हैं। तो फिर उपाय क्या है? दरअसल जागरूकता और विचारशीलता ही वे गुण हैं जो हमें भीड़ से अलग कर सकते हैं, लीक से हटकर चलने की राह दिखा सकते हैं, लकीर का फकीर बनने से बचा सकते हैं। विचारशीलता का अर्थ सिर्फ सोचना भर नहीं है, बल्कि विचारशीलता का मतलब है बिना किसी रियायत और मुरव्वत के खुद से सवाल भी पूछना और फिर पूरी ईमानदारी से उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश भी करना। बिना सवाल पूछे कोई अपने जीवन का सही रास्ता कैसे खोज सकता है? अपनी जिंदगी की सही दिशा कैसे तलाश सकता है? ये कठिन सवाल ही तो हैं जो हमारी जिंदगी के बंद दरवाजे खोलकर हमें अपने जीवन के ऊंचे उद्देश्य तलाशने में हमारी मदद कर सकते हैं। जागरूकता का अर्थ है सजगता, विजिलेंस, अलर्टनेस। जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले, किसी भी बहाव, किसी भी फ्लो का हिस्सा बनने से पहले उसके उद्देश्य, उसके नफे नुकसान और उसकी जरूरत के बारे में सोचना। ऐसा कोई काम नहीं करना जो हमें अपने जीवन के मकसद से दूर ले जाता हो, हमें अपने रास्ते से भटका सकता हो। विचारशीलता हमें रास्ता दिखाती है और जागरूकता उस पर अडिग रहने में हमारी मदद करती है। इस तरह जब हम जागरूकता और विचारशीलता के इन दो गुणों को जीवन में ठीक से उतार लेते हैं, तब हम अपने इस बहुमूल्य जीवन को सार्थक बनाने में कामयाब हो जाते हैं।